दोस्तों, आप भी मेरी तरह भाग दौड़ भरी लाइफ से ब्रेक लेना चाहते हो, थोड़ा सुकून, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी फील करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इंडिया का योगा कैपिटल ऋषिकेश, जहाँ गंगा की आवाज, पहाड़ों की हवा और यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स आपको कम्प्लीटली रिचार्ज कर देगी। कहते हैं भारत के हर युवा को एक बार ऋषिकेश जरूर घूमने जाना चाहिए। सो इफ यू आर वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर और एनीवेयर एल्स एंड लुकिंग फॉर सम रिलैक्सेशन, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश की 2 डेज की आइटिनरी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं दुबई में रहता हूँ। सुकून की तलाश में मैं ऋषिकेश घूमने आया हूँ। देखिए, ऋषिकेश घूमने के लिए 2 दिन कम पड़ जाते हैं। गंगा किनारे बैठ जाओ, पहाड़ों पर निकल जाओ, शाम को गंगा आरती से जुड़ो। ये सब इतना सुकून देता है कि दिल करता है ऋषिकेश में कुछ दिन रुका जाए, लेकिन समय कम होता है। तो इसीलिए मैं आपको वीकेंड के अकॉर्डिंग 2 डेज का ऋषिकेश प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल की। ऋषिकेश में आपको होटल कहाँ बुक करना है? तो लोग मोस्टली तपोवन या लक्ष्मण झूला के आसपास में होटल बुक करते हैं। मैंने लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास में ही होटल बुक किया था। ये लोकेशन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। होटल बिल्कुल गंगा जी के किनारे था, जहाँ से डायरेक्ट गंगा का व्यू मिल रहा था। होटल से निकलकर रात को गंगा घाट के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हो तो 500 से लेकर 600 तक आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप 2 पर्सन हो तो 1500 से लेकर 2500 तक एक अच्छा रूम मिल जाता है। एक और ऑप्शन है, आप आश्रम में स्टे कर सकते हो। आप थोड़ा स्पिरिचुअल और पीसफुल एक्सपीरियंस चाहते हो तो आश्रम में स्टे करना अच्छा ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल परमार्थ निकेतन। आप परमार्थ निकेतन में स्टे कर सकते हो। 1000 से लेकर 1200 में आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको परमार्थ निकेतन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। और शाम को परमार्थ निकेतन की आरती की तो वाइब भी बहुत अच्छी होती है। तो आप मान लो फ्राइडे की नाइट में होटल पहुंचे हो। होटल में फ्रेश होने के बाद लेट नाइट डिनर करो। मैंने जहाँ होटल बुक किया था वहाँ डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट तो नहीं खुला था, बट एक क्लाउड किचन ओपन था, वहीं से मैंने टेक अवे लिया। और लेट नाइट डिनर करके मैं थोड़ी देर गंगा के घाट पर बैठ गया। और घाट पर बैठकर जो सुकून मिलता है उससे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको स्कूटी रेंट पर लेनी है। स्कूटी 400 से लेकर 600 रुपीज में मिल जाती है। तो 2 डेज के लिए स्कूटी आपको अराउंड 1000 रुपीज में मिल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है। लक्ष्मण झूला, राम झूला वाली साइड में ऑटो अलाउ नहीं है, तो ऑटो से आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्कूटी है। बस ध्यान रखना कि पहाड़ी रोड पर स्पीड कंट्रोल में रखना है और हेलमेट जरूर पहनना है। तो राम झूला और जानकी सेतु ऋषिकेश के सबसे फेमस सस्पेंशन ब्रिज हैं, जहां से आप गंगा रिवर का स्टनिंग व्यू देख सकते हो। ब्रिज पर चलना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नीचे फ्लोइंग रिवर और आसपास के टेम्पल एक परफेक्ट वाइब क्रिएट करते हैं। स्कूटी से आपको मेन ऋषिकेश मार्केट में जाना है तो जानकी सेतु से ही आप स्कूटी से अंदर जाएंगे। आपने लक्ष्मण झूला के पास से स्कूटी रेंट पर ली, उसके बाद राम झूला घूमने गए। राम झूला से थोड़े से आगे जानकी सेतु है। लक्ष्मण झूला से राम झूला, जानकी सेतु आप स्कूटी से निकलेंगे तो आपको मार्केट मिलेगी। आप मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आसपास में कैफे और शॉप बने हुए हैं, आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। लक्ष्मण झूला से राम झूला और जानकी सेतु लगभग 3.5 किलोमीटर की रेडियस में ही है। तो राम झूला के पास में परमार्थ निकेतन है और गीता भवन भी है। तो परमार्थ निकेतन के आसपास और गीता भवन के आसपास बहुत सारी शॉप हैं। परमार्थ निकेतन और गीता भवन के आसपास का एरिया शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको बेस्ट प्राइस में धार्मिक बुक्स मिल जाएंगी। जैसे आपको भगवत गीता खरीदना है, रुद्राक्ष माला या सुवेनियर आइटम खरीदना है, तो ये बेस्ट प्लेस है। ये जगह ओनली शॉपिंग के लिए ही नहीं, बल्कि लोकल कल्चर को फील करने के लिए परफेक्ट है। यहाँ के शॉप्स में आपको ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल आइटम्स की वाइड वैरायटी मिलती है। प्राइसेस भी जनरली रीजनेबल होते हैं। परमार्थ निकेतन के पास में ही भूतनाथ टेम्पल है, जो थोड़ी ऊंचाई पर है बट स्कूटी गेट तक जाती है। भूतनाथ टेम्पल के टॉप पर पहुंचकर ऋषिकेश का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। वीडियोज एंड फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। लक्ष्मण झूला के पास त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, जिसे 13 मंजिला मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर के टॉप पर पहुंचकर भी ऋषिकेश का और गंगा रिवर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बीटल्स आश्रम यानी 84 कुटिया जाना है। बीटल्स आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये वही जगह है जहाँ फेमस बैंड बीटल्स ने मेडिटेशन किया था, और तब से ये प्लेस वर्ल्ड फेमस हो गया है। आज ये आश्रम अपनी कलरफुल वॉल्स और यूनिक आर्ट के लिए जाना जाता है, जो हर कॉर्नर को इंस्टाग्राम वर्दी बना देता है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट आपको एक अलग ही क्रिएटिव एनर्जी देता है। बीटल्स आश्रम की एंट्री फी 200 रुपीज है। आप चाहो तो बीटल्स आश्रम घूमने के बाद त्रिवेणी घाट घूमने जा सकते हो। त्रिवेणी घाट बीटल्स आश्रम के अपोजिट साइड में है, यानी आपको जानकी सेतु से ब्रिज क्रॉस करना होगा। वहां से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जानकी सेतु से जब आप मेन ऋषिकेश की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है। हनुमान जी की बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। जानकी सेतु के दोनों तरफ बनी पेंटिंग्स को आप अपने फोन में कैप्चर कर सकते हैं। शाम को ऋषिकेश में जो गंगा आरती होती है, अगर आपको त्रिवेणी घाट से जुड़ना है तो फिर तो शाम को ही घूमने जाओ। अगर परमार्थ निकेतन की आरती से जुड़ना है तो दिन में ही त्रिवेणी घाट घूमने जा सकते हैं। लंच आप राम झूला के पास में ही कर सकते हो। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट एंड कैफे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। चोटी वाला रेस्टोरेंट फेमस है, जो राम झूला के पास में ही है। अगर आपको गंगा रिवर व्यू रेस्टोरेंट में जाना है तो आप इन कैफे में जा सकते हैं। बुद्धा कैफे, फ्री स्पिरिट कैफे एंड गंगा व्यू कैफे।
शाम होने में अभी टाइम है, तो आप चाहो तो मैन मार्केट घूमने जा सकते हो। एंड लक्ष्मण झूला से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पटना वाटरफॉल है, आप पटना वाटरफॉल घूमने जा सकते हो। अगर आप पटना वाटरफॉल ऊपर तक देखने नहीं जाते हो तो उसके आसपास का एरिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे फोटोज एंड वीडियोज आते हैं, और उधर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, आप पहाड़ों की मैगी खा सकते हो। ऋषिकेश में शाम को सबसे ज्यादा स्पेशल मूवमेंट होता है गंगा आरती, जो त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन पर होती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, पूरा एनवायरनमेंट भक्ति और पॉजिटिविटी से भर जाता है। लोग दिए जलाते हैं, भजन गाते हैं, और कलेक्टिव स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है जो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये मूवमेंट आपको अंदर से कनेक्ट करता है और अलग पीस देता है। मैं परमार्थ निकेतन की आरती से जुड़ा था, आप चाहें तो त्रिवेणी घाट की आरती से जुड़ सकते हैं या परमार्थ निकेतन की आरती से जुड़ सकते हैं। रात में आप मार्केट में घूम सकते हो, गंगा घाट में घूम सकते हो, और हाँ, आपको गंगा रिवर से जल भर के घर ले जाना है। बहुत सारे लोग आपको गंगा रिवर के किनारे कैन सेल करते हुए दिख जाएंगे। मॉर्निंग में आप गंगा किनारे बैठेंगे तो आपको वहां पर आटा सेल करते हुए लोग दिख जाएंगे। मेरे को एक आंटी मिली थी जो आटा सेल कर रही थी, आटा की गोली बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि आप गंगा जी में ये डालिए गोलियां और फिश खा लेंगी, और मछलियां तुरंत ही आटा को खा लेती हैं। डे 2 आपका एडवेंचर और नेचर से भरा होगा। डे 2 में सबसे पहले आपको रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लेना है। जिस तरह आपको ऋषिकेश में आकर गंगा आरती से जुड़ना है, उसी तरह आपको ऋषिकेश में आकर रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लेना है। तो डे 2 की शुरुआत होती है ऋषिकेश की सबसे थ्रिलिंग एक्टिविटी रिवर राफ्टिंग से। लक्ष्मण झूला से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शिवपुरी है, तो 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग का पॉइंट शिवपुरी है। अच्छा, कुछ लोगों को पहली बार में रिवर राफ्टिंग करने में डर लगता है, तो ये एक्सपीरियंस बिगिनर्स के लिए भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ट्रेन गाइड साथ में होते हैं एंड आप लाइफ जैकेट पहनते हैं। रिवर राफ्टिंग का ड्रॉप पॉइंट मोस्टली नीम बीच होता है। आपके होटल के पास से ही गाड़ी पिक करके शिवपुरी ले जाएगी, एंड अगर आपका ड्रॉप पॉइंट नीम बीच होगा तो नीम बीच से गाड़ी आपको होटल के पास ड्रॉप करेगी। रिवर राफ्टिंग की एज एन एवरेज कॉस्ट 600 से लेकर 1000 रुपीज तक होती है। रिवर राफ्टिंग में टोटल 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। रिवर राफ्टिंग फिनिश होने के बाद होटल पहुंचने में आपको लगभग 1 से 2 बज जाएंगे। उसके बाद आप किसी रिवर साइड कैफे में लंच कर सकते हो। ऋषिकेश में कैफे की भी एक अलग ही वाइब होती है, स्पेशली जो गंगा किनारे बने होते हैं। आप चाहें तो नीलकंठ महादेव टेम्पल जा सकते हैं, और आप वशिष्ठ गुफा भी घूमने जा सकते हैं। ये दोनों अलग रूट पर हैं, तो आप कोई एक ही प्लेस जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव टेम्पल की बहुत आस्था है। कुछ लोग तो राम झूला से जो पैदल ट्रैक है 12 किलोमीटर का, उस ट्रैक से जाते हैं। 12 किलोमीटर तक पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हुए नीलकंठ टेम्पल जाते हैं। नीलकंठ महादेव टेम्पल आप पहाड़ों से होते हुए जाओगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। नीलकंठ महादेव टेम्पल लक्ष्मण झूला से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और नीलकंठ महादेव टेम्पल आप पहुंचेंगे तो जन्नत जैसा नजारा होगा। अगर आपके साथ फ्रेंड है तो ट्रिप का मजा दोगुना हो जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो सोलो ट्रैवल का भी अपना अलग ही मजा है। मुझे सोलो ट्रैवल में ऋषभ मिले, जो कुरुक्षेत्र से हैं। ऋषभ ने गुरुद्वारा में स्टे किया था, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड मुझे अपने साथ ले गए। वहां पर फ्री खाना मिलता है, यानी आपके पास बहुत कम पैसे हैं तब भी आप ऋषिकेश में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, घूम सकते हैं एंड खाना खा सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है आप श्रद्धा अनुसार दान दे सकते हैं। आपको बस स्टॉप पर जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने लक्ष्मण झूला से क्रॉस किया और वहां पर भी कोई ऑटो नहीं मिले, तो काफी चलना पड़ा, उसके बाद ऑटो मिला। आपके साथ एक बैग पैक होगा तो चलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी ऋषिकेश की 2 डेज की कंप्लीट आइटिनरी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका कभी दुबई घूमने का प्लान बने तो मुझे जरूर याद करना। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको वीजा चाहिए, दुबई अट्रैक्शन का टिकट बुक करना है तो बेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।